एक राजसी बाघ घने जंगल से होकर गुजरता है। उसकी शक्तिशाली दहाड़ पेड़ों के माध्यम से गूंजती है। प्रभुत्व का एक आदिम दावा। उसकी तीखी नजर छोटे जीवों को तितर बितर कर देती है, जबकि एक बूढ़ा लोमड़ी पेड़ के नीचे छाया से सब कुछ जानता हुआ देख रहा है। बाघ लोमड़ी के पास आता है। उसकी छाती में एक तिरस्कारपूर्ण हंसी गड़गड़ाती है। तुम छोटे और कमजोर हो, मुझसे ज्यादा तुम क्या जान सकते हो? बूढ़ा लोमड़ी अविचलित होकर शांत गरिमा के साथ जवाब देता है, ज्ञान शक्ति से नहीं बल्कि समझ से आता है। एक राजसी बाघ और एक चालाक लोमड़ी एक चौड़ी तेजी से बहने वाली नदी के खतरनाक किनारे पर खड़े हैं, जिसकी धाराएं भयावह रूप से घूम रही हैं। एक शक्तिशाली छलांग के साथ बाघ नदी के सबसे गहरे, सबसे खतरनाक हिस्से में कूद जाता है और तुरंत ही भयंकर धारा में फंस जाता है। अथक पानी के खिलाफ हताश होकर संघर्ष करते हुए बाघ तैरता रहने के लिए लड़ता है। उसकी अदम्य शक्ति को चुनौती मिलती है। किनारे से चतुर लोमड़ी संघर्ष को देखती है। चट्टानों और उथले पानी के माध्यम से एक सुरक्षित संकरा रास्ता पहचानती है। शक्तिशाली बाघ नदी की उग्र धारा से जूझ रहा है। उसका शक्तिशाली शरीर अथक प्रवाह के विरुद्ध स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त है। वह अंततः भीगा हुआ और पूरी तरह से थका हुआ अपने चेहरे पर स्पष्ट शर्मिंदगी के साथ सामने वाले किनारे पर गिर जाता है। इस बीच फुर्तीली लोमड़ी आसानी से और सुरक्षित रूप से नदी पार कर लेती है और उस थके हुए बाघ के पास पहुंच जाती है। बाघ उसे देखता है। उसकी आंखों में अब एक नई बुद्धिमत्ता और विनम्रता झलक रही है, जो उसके पुराने अभिमान की जगह ले रही है। अपनी गलतियों को समझने पर उसे एक गहरा एहसास होता है। वह लोमड़ी को गहरी, नई, मिली श्रद्धा की दृष्टि से देखता है, उसकी श्रेष्ठ चालाकी को स्वीकार करता है।